देखिए सानिया, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है सूरत हाल और ख़तरात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त लाहौर में रावी के मकाम पर जो शादरा का मकाम है वहाँ से 2,19,000 क्यूसेक रेला गुजर रहा है, जो इंतहाई ख़तरनाक स्पीड के साथ ओवरफ्लो के साथ आगे जा रहा है। और इसी तरह आने वाले चंद घंटे इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। शहरियों को तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। शादरा के मकाम पर जो आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ से इनखराज तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। कश्तियों के ज़रिए भी वहाँ से सामान और दीगर जो माल मवेशी हैं वो भी निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर इमदादी ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ रेस्क्यू 112 मौजूद है। शादरा के मकाम पर जो रावी का मकाम है, यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं और शहरियों को तमाम तर सहूलतें पहुँचाने के लिए ये जो है कैंप कायम किए गए। इसी तरह अगर यहाँ जो पानी गुजरा है उसकी बात करूँ तो माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम है। इसके साथ साथ आज रात को यहाँ से तकरीबन 2,30,000 तक का जो क्यूसेक रेला है वो यहाँ से गुजरने का इम्कान है और इसी तरह खतरा जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। उसामा गौरी, रुख करते हैं चनियोट का। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आगाह कीजिएगा, जैसा कल बता रहे थे हरसा शेख के पास जो लाहौर रोड पर बंद तोड़ने की तैयारियां की जा रही थी, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी फ़ाइक, अगर आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ तो इस वक्त जो अभी आदाद हैं 9 बजे के करीब, उसमें हमने इंतज़ामिया से जब बात की है तो तकरीबन 6,57,000 क्यूसेक से ज़ायद का रेला इस वक्त चनियोट शहर से गुजर रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। बंद की अगर आपको सूरत हाल बताऊँ तो 2 बंद हैं यहाँ पे, एक हरसा शेख है और एक कोट मोहम्मद यार है। दोनों पर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना था कि अगर 10 लाख क्यूसेक से ज़ायद रेला गुजरता है यहाँ से और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो फिर उनमें से एक बंद को जो है वो तोड़ना पड़ेगा और पानी जो है वो उसको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से गुजार के थोड़ा आगे जो है वो दोबारा से दरिया के अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब आज हमने दिन भर देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो जो ख़ास तौर पर दरियाई पट्टी पर इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा होता हुआ हमें उसकी भी सतह बुलंद होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वहाँ पे फंसे हुए भी नजर आए। तो इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। बिलाल, साथ ही रहिएगा, हम राजा माजिद की तरफ चलेंगे। राजा माजिद, आप बताइए, आप किस मुकाम पे एग्जैक्टली मौजूद हैं? आपके पास क्या आदाद शुमार है? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सोतरा का इलाका बहराम है जो कि नाला पलखू के बाद बुरी तरह मुतासर हो चुका था, बल्कि इसके साथ साथ जो 10-15 देहात हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये एक कट लग चुका है सड़क पे, यहाँ पर आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और यहाँ से आगे जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं जा सकती और ना ही जो दीगर लोग हैं उन्हें जाने के लिए कोई सहूलत फ्राहम है, क्योंकि ये गुजरांवाला का इंतहाई अहम इलाका है। ये बाउंड्री पे जो है कि दरिया चनाब की वाक़या है। जब नाला पलखू बिफरा तो यहाँ पर जो ज़ीराबाद है, सोहदरा है और इस समेत जो दीगर इस पट्टी पे तमाम देहात हैं बुरी तरह मुतासर हुए। यहाँ पर जो लोग हैं उनके मवेशी बह गए और इसके अलावा जो फसलें हैं बुरी तरह तबाह हुई। जो जहाँ जहाँ से ये रेला सैलाब का गुजरता गया अपनी तबाही के निशानात छोड़ता गया। इसी तरह जो दीगर जो हम इसके साथ साथ चनाब के साथ पट्टी चल रही है हेड कादराबाद तक, बताया जा रहा है कि 100 के करीब जो देहात है वो बुरी तरह मुतासर हुए, जिसमें लाखों देहात पूरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कसूर का रुख करेंगे, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। हेड गंडा सिंह के मकाम पर सतलुज में क्या सूरत हाल है? गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, शुक्रिया फ़ाइक। इस वक्त हम बात करें दरिया सतलुज की मौजूदा सूरत हाल की तो इस वक्त भी यहाँ पे इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। यहाँ हेड गंडा सिंह के मुकाम पर इस वक्त पानी की जो सतह है वो 23 फुट है और इस वक्त जो है वो 2,61,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। एक जो है वो यहाँ पर खुशाइन बात भी ये है कि कल से जो है वो ये पानी में ठहराव है। कल भी जो है वो 2,61,000 क्यूसेक का रेला था, लेकिन अभी जो है वो ख़तरा टला नहीं है। ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि भारत की जानब से मज़ीद भी जो है वो अभी पानी छोड़े जाने की इतलात हैं, जिससे जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो यहाँ पर नहायत ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, जिससे अभी जो है वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से 70 से ज़ायद जो है वो देहात ज़ेरे आब हैं। भारत ने जो है वो आबी जारियत के ज़रिए यहाँ सैकड़ों घरों को बेघर कर दिया है। यहाँ पर 70 से ज़ायद घरों में जो है वो उनके माल मवेशी और उनके देहाती जो है वो यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं। या मैं आपको बताता चलूँ कि अपर स्ट्रीम में चूँकि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है और
देखिए सानिया, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है सूरत हाल और ख़तरात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त लाहौर में रावी के मकाम पर जो शादरा का मकाम है वहाँ से 2,19,000 क्यूसेक रेला गुजर रहा है, जो इंतहाई ख़तरनाक स्पीड के साथ ओवरफ्लो के साथ आगे जा रहा है। और इसी तरह आने वाले चंद घंटे इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। शहरियों को तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। शादरा के मकाम पर जो आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ से इनखला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। कश्तियों के ज़रिए भी वहाँ से सामान और दीगर जो माल मवेशी हैं वो भी निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर इमदादी ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ रेस्क्यू 112 मौजूद है। शादरा के मकाम पर जो रावी का मकाम है, यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं और शहरियों को तमाम तर सहूलतें पहुँचाने के लिए ये जो है कैंप कायम किए गए। इसी तरह अगर यहाँ जो पानी गुजरे उसकी बात करूँ तो माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम है। इसके साथ साथ आज रात को यहाँ से तकरीबन 2,30,000 तक का जो क्यूसेक रेला है वो यहाँ से गुजरने का इम्कान है। और इसी तरह खतरा जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। उसामा गौरी, रुख करते हैं चनियोट का। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आगाह कीजिएगा, जैसा कल बता रहे थे हरसा शेख के पास जो लाहौर रोड पर बंद तोड़ने की तैयारियां की जा रही थी, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी फाइक, अगर आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ तो इस वक्त जो अभी आदाद हैं 9 बजे के करीब, उसमें हमने इंतज़ामिया से जब बात की है तो तकरीबन 6,57,000 क्यूसेक से ज़ायद का रेला इस वक्त चनियोट शहर से गुजर रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। बंद की अगर आपको सूरत हाल बताऊँ तो 2 बंद हैं यहाँ पे, एक हरसा शेख है और एक कोट मोहम्मद यार है। दोनों पर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना था कि अगर 10 लाख क्यूसेक से ज़ायद रेला गुजरता है यहाँ से और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो फिर उनमें से एक बंद को जो है वो तोड़ना पड़ेगा और पानी जो है वो उसको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से गुजार के थोड़ा आगे जो है वो दोबारा से दरिया के अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब आज हमने दिन भर देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो जो ख़ास तौर पर दरियाई पट्टी पर इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा होता हुआ हमें उसकी भी सतह बुलंद होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वहाँ पे फंसे हुए भी नजर आए हैं। तो इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। बिलाल, साथ ही रहिएगा, हम राजा माजिद की तरफ चलेंगे। राजा माजिद, आप बताइए, आप किस मुकाम पे एग्जैक्टली मौजूद हैं? आपके पास क्या आदाद शुमार है? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सोतरा का इलाका बहराम है जो कि नाला पलखू के बाद बुरी तरह मुतासर हो चुका था, बल्कि इसके साथ साथ जो 10-15 देहात हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये एक कट लग चुका है सड़क पे। यहाँ पर आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और यहाँ से आगे जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं जा सकती और ना ही जो दीगर लोग हैं उन्हें जाने के लिए कोई सहूलत फ्राहम है, क्योंकि ये गुजरांवाला का इंतहाई अहम इलाका है। ये बाउंड्री पे जो है कि दरिया चनाब की वाक़या है। जब नाला पलखू बिफरा तो यहाँ पर जो ज़ीराबाद है, सोहदरा है और इस समेत जो दीगर इस पट्टी में तमाम देहात हैं बुरी तरह मुतासर हुए। यहाँ पर जो लोग हैं उनके मवेशी बह गए और इसके अलावा जो फसलें हैं बुरी तरह तबाह हुई। जो जहाँ जहाँ से ये रेला सैलाब का गुजरता गया अपनी तबाही के निशानात छोड़ता गया। इसी तरह जो दीगर जो हम इसके साथ साथ चनाब के साथ पट्टी चल रही है हेड कादराबाद तक, बताया जा रहा है कि 100 के करीब जो देहात है वो बुरी तरह मुतासर हुए, जिसमें लाखों देहात पूरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कसूर का रुख करेंगे, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। हेड गंडा सिंह के मकाम पर सतलुज में क्या सूरत हाल है? गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, शुक्रिया फाइक। इस पर हम बात करें दरिया सतलुज की मौजूदा सूरत हाल की तो इस वक्त भी यहाँ पे इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। यहाँ हेड गंडा सिंह के मुकाम पर इस वक्त पानी की जो सतह है वो 23 फुट है और इस वक्त जो है वो 2,61,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। एक जो है वो यहाँ पे खुशाइन बात भी ये है कि कल से जो है वो ये पानी में ठहराव है। कल भी जो है वो 2,61,000 क्यूसेक का रेला था, लेकिन अभी जो है वो ख़तरा टला नहीं है। ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि भारत की जानिब से मजीद भी जो है वो अभी पानी छोड़े जाने की इतलात हैं, जिससे जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो यहाँ पर नहायत ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, जिससे अभी जो है वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से 70 से ज़ायद जो है वो देहात ज़ेरे आब हैं। भारत ने जो है वो आबी जारियत के ज़रिए यहाँ सैकड़ों घरों को बेघर कर दिया है। यहाँ पर 70 से ज़ायद घरों में जो है वो उनके माल मवेशी और उनके देहाती जो है वो यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हैं। या मैं आपको बताता चलूँ कि अपर स्ट्रीम में चूँकि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है।